नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि यह सीरीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि मैंने आपको बार बार याद दिलाया है कि इसके बिना प्रीलिम्स किसी का नहीं निकलता। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस बनाती है, कहाँ पर फंसा सकती है और कहाँ पर आपको हिंट्स देती है, जिसके आधार पर आप आसानी से भीड़ से बाहर निकल सकते हैं और बहुत आसानी से अपना उत्तर खोज सकते हैं। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हैं, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा है, तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं होता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला जो फॉर्मेट है, बहुत कमाल का होता है। मैंने पिछले साल भी ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी काफ़ी हद तक आप सही उत्तर चुन सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि ये क्या है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहली चीज़, ऊपर से देखने पर प्रश्न कैसा दिखता है। दो कथन दिए गए हैं, उसके बाद से आपको बताना होता है कि ये कथन सही है कि नहीं है, ये एक बात है। साथ साथ ये भी बताना होता है कि इसमें से ये जो दूसरा वाला कथन है, ये पहले की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों कथन गलत होते हैं, कई बार दोनों कथन सही होते हैं, कई बार ये व्याख्या होती है नहीं होती है। इसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा कठिन है। ध्यान से देखिए कहाँ पर ट्रिक है, कहाँ पर समझना है। सबसे पहले, चूँकि ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, यूनिक है, टॉपिक अलग है, तो इसको इस नज़रिए से देखेंगे। लास्ट में जब यहाँ आएंगे तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। पूछा गया है, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल की बात की जा रही है, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, क्वेश्चंस एक के बाद एक कठिन लगने लगते हैं, उस समय इस तरह के शब्द हमें डराते हैं। नहीं पढ़ा है तो और ज़्यादा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, बहुत डर लगता है। तो मान लेते हैं कि आप भी डर गए। हो सकता है 2026 में, 27 में, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ऐसे शब्द दिख रहे हैं जिनको देख के लग रहा है कि यार ये मैंने थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन अजीब सा हिंदी इसकी बढ़िया मुझे नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी अंग्रेजी में पढ़ा है लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करें? समझदार व्यक्ति हमेशा, चाहे वो किसी भी विषय का, किसी भी तरह का कथन हो, जब भी कंफ्यूज होगा वो इस पर ध्यान नहीं लगाएगा, आगे बढ़ेगा। आगे क्या है? अगला कथन है कि ये जो भी है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, शिशुधानी स्तनी जो भी है, कुछ कोई कंसेप्ट है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी जगह पर कोई और शब्द लिख दिया गया होता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में एक बात कही जा रही है। इसको आपने यहाँ पे मान लिया कि कोई भी शब्द हो सकता है, समझ में आ नहीं रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास उत्तर है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया इसके बारे में, तो उसके बारे में लेक्चर देना बहुत आसान है। लेकिन ये मान के चलना कि आपने पहली बार देखा है और ऐसा होगा, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा, कैसे सोचना है वो। तो ये जो भी है इसके बारे में बात हो रही है। केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। आपने बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियोस देखी हैं, ट्रिक कहना थोड़ा सा चीप लगता है, मतलब ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे। उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि अगर कहीं एक्सट्रीम बात कही जा रही है तो वो गलत हो सकता है। कई बार जो लोग शुरू शुरू में एग्ज़ाम देते हैं और उनके सामने ये बात आती है, किसी ने समझाया कि देखो अगर एक्सट्रीम बात कहीं लिखी गई है ना कि केवल यही हो सकता है, तो ये गलत हो सकता है। नए नए हैं, जोश हैं, तो एक मन में डाउट आता है कि यार ये तो 1 साल पुरानी वीडियो है जिसमें बताया गया है, ये तो 4 साल पुरानी वीडियो है, यूपीएससी तो जान गई होगी, तो यूपीएससी ऐसे कथन बना सकती है? नहीं बनाती। उठा के देखिए अब तक का, देखिए उठा के पेपर देखिए, यूपीएससी नहीं बदल रही है। आपको डराया जाए वो अलग बात है। ये जो एक्सट्रीम शब्द वाले कथन हैं, आज भी, आज से 10 साल पहले के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, 15 सालों वाले क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें भी दिखाऊंगा कि भाई ये पैटर्न ही है, इसी को तो पैटर्न कहते हैं। ये जानबूझ कैसे दिया गया है ताकि जो ईगो में आए हैं अपने ज्ञान के दम पे, वो थोड़ा दिमाग लगाएं, कंफ्यूज हों और गलत करके जाएं। पैटर्न समझ रहे हैं, अगर आपको पूरा पूरा पता है तब तो ठीक है, लेकिन पैटर्न समझ रहे हैं तो आप यहाँ पकड़ लेंगे कि केवल
ये जो शब्द है ये गड़बड़ है। और उसमें भी ये जो जीव है, आपको इतना पता है ना कि ये किसी जीव के बारे में बात हो रही है, ये केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही, यहाँ पर भी एक चीज़ है, जैसे ये लिखा है यहाँ पर ही, इसी जगह पर ही, ऐसे भी ये एक्सट्रीम बन जाता है। मान लीजिए कि ये केवल शब्द नहीं होता और लिखा होता शिशुधानी स्तनी परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, बात वही है। तो आप केवल ढूंढने लग जाएंगे। मान लीजिए इसको आपने एकदम सर पे चढ़ा लिया कि हाँ हमको देखना है इस लाइन में केवल लिखा है कि नहीं। केवल नहीं लिखा रहेगा तब क्या करेंगे आप? ये भी समझने वाली बात है। तो केवल नहीं ढूंढना, ये शब्द नहीं ढूंढना, आपको इस लाइन का मतलब ये समझना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको थोपा जा रहा है आप पर, एक्सट्रीम बात कही जा रही है। वो इससे भी पता चलता है कि इन घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ये जीव हो सकते हैं। अगर आप इतना समझ गए, इतनी बेसिक समझ आ गई, तो अब आप आसानी से बिना इसको जाने, इसको तो मैं समझाऊंगा ही अभी, मान लेते हैं कि इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बिना इसको जाने ही आप सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे ये समझिए। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, सामान्य तौर पर ऐसा होगा, आपको पक्का पता चल गया कि ये कथन गलत है। आप ट्रिक देखिए, आप जादू देखिए, इस कथन को पढ़िए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है। आपने कहा कि 2 सही नहीं है और यहाँ कहा गया कि 2 सही है। इस हिसाब से ये तो हो ही नहीं सकता। इस कथन को पढ़िए, कथन 1 और कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भाई कथन 2 सही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। चलिए मान लेते हैं इसमें कोई डाउट होता, अब तो डाउट है नहीं, आंसर मिल गया। इस पे डी को देख लीजिए, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। नहीं सही है, हमने कह दिया कि ये देख लिया एक्सट्रीम है, नहीं सही है। आपने इसके बारे में कुछ नहीं जाना, सिर्फ इसके बारे में जान रहे थे और आप सही उत्तर तक पहुंच गए। क्या लगता है ये कोई स्मार्टेस्ट नहीं है? ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। जो नए नए पढ़े रहते हैं, जिनको अनुभव कम रहता है, वो ईगो ज़्यादा पाल के बैठे रहते हैं। उनको हर चीज़ प्रूफ चाहिए कि मेरा मन पहले संतुष्ट करे, मुझे एग्जैक्ट वो बात याद आए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, इस पे विचार करूंगा, तब कथनों पे जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। कंपटीशन है, चालाकी यहाँ पर ज़रूरी है, समय बचाना है। जब यहाँ का समय बचेगा तभी आप किसी सच में कठिन प्रश्न पर अपना समय दे पाएंगे। यही सारा दिमाग ख़राब कर लिया, मूड ख़राब कर लिया, समय ख़राब कर लिया, आगे क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रश्नों में आप इसमें झगड़ा मत करिए। कुछ नहीं समझ में, अभी भी मैंने समझाया नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब भी अगर एक कथन के बारे में आप श्योर हो चुके हैं कि ये ऐसा होगा, उसी के आधार पर इस फॉर्मेट के हर प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता चल जाए कि एक सही है। हाँ, एक बात इसमें आगे आएगी कि दोनों कथन जब सही होंगे तब क्या करना है, ठीक है। दोनों कथन लगभग सही लग रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा इस सीरीज़ में। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, बहुत कुछ आएगा। शिशुधानी स्तनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये है कि ऐसे जीव होते हैं जिनके पास, वो कंगारू आपने देखा है, पेट में थैली होती है, उसमें बच्चे को अपने रखते हैं। शिशुधानी मतलब एक तरह से कहिए कि बच्चे को रखने की जगह, शिशुधानी, ठीक है। तो उसमें वो रखते हैं और रीज़न ये है, ऐसे कोआला एक जीव आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में था कि विलुप्त हो रहे हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि इनका जो समय होता है, गर्भावस्था में बच्चों को रखने का जो समय होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, तभी वो पेट से बाहर आ गए, प्रसव हो गया, जो भी आप कहिए, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया। अब उसकी सुरक्षा कैसे होगी? अभी अच्छे से वो बना ही नहीं है, मतलब इस तरह से वो डेवलप नहीं हुआ कि सरवाइव कर सके। तो जो माँ है उसकी, वो अपने पास चिपका कर रखती है, थैले में रखती है, पेट के थैले में सामने। तो इस तरह से उनका सेवन हो जाता है। वो फिर जब इस लेवल पे आ जाते हैं कि ठीक है अब अकेले घूम सकते हैं, तो ठीक है निकलो घूमो अपना, खाओ पियो बढ़िया रहो। तो ये बेसिक मतलब है। भारत में ये नहीं होते। कई लोग तो यहाँ फंसेंगे जो नए नए होते हैं ना, और बहुत सारी बातें थोड़ा हवा हवाई सुन लेते हैं व्हाट्सएप वगैरह से। भारत में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप जब ये समझ जाएंगे कि ये पेट में थैली में रखने वाले जीव, इस तरह के जीव हमारे यहाँ नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो आप जान जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में
तरह के, जहाँ घास के मैदान हैं उस तरह के। पर्वतीय ये वाला जो, तो ये तो वैसे भी गलत था, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात, सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों की बात करना भी गलत है। तो अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये वाला तो सही है लेकिन बाकी ये गलत है। और बाकी शुरू में मैंने बताया कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो भी आप सही कर सकते हैं। एक चीज़ और है, सफलता में मैंने बताया है कि आपके दो पैर हैं, एक ये है और उससे भी ज़रूरी है आपकी पढ़ाई। दोनों एक साथ चलेंगी, दोनों में से किसी एक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी फेल होने की संभावना है। उपाय ये है कि टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, उसकी नोट दी जाती है। ये 4 सालों से मैंने आपको सबूत दिखाया है। हर बार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आते हैं, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, ये देख लिया, हो गया। थोड़ा सा नहीं, बेसिक आपका ढंग से क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ना है, आराम से आप निकाल लेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, जल्दी से नोट ले लीजिए, तैयारी करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोज़ आनी हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी। एक बात और, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।